इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हम मीन कैसे निकाल सकते हैं। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि मीन है जो उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब हम करेंगे इसमें कि अगर हमें डायरेक्ट मेथड से, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया था एक सिंपल सीरीज के लिए। अब हम डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे क्लास इंटरवल के केस में। क्लास इंटरवल का क्या केस होता है, हम इसमें और पीछे वाले में एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। जैसे क्लास इंटरवल में ना हमें दो चीज़ें दी होंगी, जैसे ये 10 to 15। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें एक्स आई कैसे दी थी, 10 20 ऐसे थी उसमें एक्स आई। बट अब हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया और हमें क्लास इंटरवल से क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स आई। एक्स आई कैसे बनेगा अब इससे, क्लास इंटरवल से, जैसे इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब ये बात है कि अपर लिमिट क्या होती है और लोअर लिमिट क्या होती है। अपर लिमिट होती है जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, और लोअर क्या होगी यहाँ पे 25, और इन दोनों के सम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल से। 10 + 25 35, 35/2। अगर हम 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5। तो ये मेरा क्या बन गया, एक्स आई। अगर हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं तो उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। ठीक है, अगर हम एक्स आई इस मेथड से निकालते हैं, क्या होता है एक्स आई निकालने का मेथड, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है, मैंने लिया क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं किससे डिनोट करूंगी, एफ आई से। अब यहाँ पे मेरे पास एफ आई तो है बट मेरे पास एक्स आई नहीं है। अब क्वेश्चन आते हैं कि एक्स आई कैसे निकालें, तो एक्स आई का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर किया, क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब एग्जाम्पल देखते हैं, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। और यहाँ पे एफ आई हमें गिवन है 23766। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स आई। कैसे फाइंड आउट करें, क्या फॉर्मूला था एक्स आई का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में निकालते हैं हम, क्या होगा 10 + 25/2 क्या बन गया 35/2, तो क्या बन गया 17.5। फर्स्ट एक्स आई क्या आ गई मेरे पास 17.5। सेकेंड एक्स आई कैसे निकालें, हम हमें इसको लेके निकालना है 25 और 40 को। तो हम क्या करेंगे 25 + 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 65/2। इसको अगर 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5। सेकेंड क्या आ गई मेरी अब 32.5। ऐसे ही अब हम थर्ड कैसे निकालेंगे, 40 + 55 डिवाइडेड बाय 2, 40 + 55 डिवाइडेड बाय 2, 95/2। 95 को अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो 47.5। ऐसे ही फोर्थ केस में करेंगे, क्या करेंगे अब हम 55 + 70 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125/2। अगर मैं इसको करूँगी तो 62.5। ऐसे ही इस केस में निकालेंगे 70 + 85/2, तो अगर मैं इनको ऐड करके डिवाइड करूँगी इसका आ जाएगा 77.5। ऐसे ही हम लास्ट केस में करेंगे 85 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 185/2। अगर मैं 185 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 92.5। अब हमें एक्स आई तो निकालना आ गया। अब हम रिवाइज करते हैं, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन को किससे डिनोट करते थे, एक्स बार से, और उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब था कि एफ आई का टोटल करना, 3 और 2 5, अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 30। समेशन ऑफ एफ आई निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। यहाँ पे तो मेरे पास एफ आई एक्स आई ही नहीं है अभी, तो मैं समेशन कैसे करूँ, समेशन का मतलब क्या था, सम करना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई में क्या है,
एक तो एफ आई वर्ड है और एक एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई की आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 35.0। ऐसे ही 32.5 को किससे करना है 3 से, तो क्या आ गया 97.5। 47.5 को 7 से करूँगी तो 332.5। 62.5 को 6 से करूँगी तो 375.0। अगर मैं 77.5 को 6 से करती हूँ तो 46.5.0। 92.5 को 6 से करेंगे तो 555.0। अब मेरे पास एफ आई एक्स आई तो आ गया। फॉर्मूले में क्या था समीशन, समीशन का मतलब क्या था इन सब का सम। अगर मैं इन सब का सम करूँगी तो आएगा 1860। अब फॉर्मूला क्या था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आया मेरे पास 1860 और समीशन ऑफ एफ आई 30। 0 से 0 कट होगी तो इसका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, ये क्या था। अगर हमें सिंपल एक्स आई नहीं दिया हुआ तो हम पहले क्या क्रिएट करेंगे एक्स आई। एक्स आई को क्रिएट करने का क्या था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या करेंगे एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से करेंगे, इन सब का टोटल करके समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बन गया। फिर क्या बनाएंगे समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है एफ आई का। ये था हमारा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड जब हमें क्लास इंटरवल दिया होता है और एक्स आई गिवन नहीं होता। अब हम करेंगे मीन निकालने का सेकंड मेथड। मीन निकालने का सेकंड मेथड क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे हमें एक्स आई बनाना है। अब एज्यूम्ड मीन में फ़र्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम्ड मीन को भी हम डिनोट, मीन को किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो एज्यूम्ड मीन को भी किससे डिनोट करेंगे एक्स बार से। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब हमें पता है ये तो समीशन ऑफ एफ आई क्या होता है एफ आई का टोटल। अब ये ए क्या है यहाँ पे, यहाँ पर ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन क्या होता है जो हमारे पास दिया होगा इंटरवल, जैसे हम एक्स आई बनाएंगे, एक्स आई में से हम क्या करेंगे किसी एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसको हम बोल देंगे एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे डी आई क्या है, डी आई होता है जो अगर हम एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दें तो हमारे पास डी आई आ जाता है। एक्स आई हम बनाएंगे और एक्स आई में से ही हम क्या बनाएंगे एज्यूम्ड मीन, उसको माइनस करेंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या था क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। उसमें क्या दिया हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को किससे डिनोट किया था हमने एफ आई से 2 3 7 6 6। अब इसमें भी हमें क्या बनाना पड़ेगा एक्स आई। रिवाइज करते हैं हम एक्स आई क्या होता है। एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ऐसे ही करते हैं हम। यहाँ पे क्या है 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, तो 17.5, 25 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 32.5, 40 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, 47.5, 40 55 प्लस 70 डिवाइड बाय 2, 62.5, 70 प्लस 85 डिवाइड बाय 2, 77.5, 85 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, 92.5। अब इसमें हमें क्या चाहिए डी आई, तो अब हम इसमें एफ आई एक्स आई नहीं निकालेंगे क्योंकि एफ आई एक्स आई की जगह इस फॉर्मूले में क्या है हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए एफ आई डी आई। एफ आई तो मेरे पास है बट मेरे पास डी आई नहीं है। अब मैं डी आई को कैसे कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे मैंने बताया ना एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो हमें पता लग गया ये है। अब हम ए कहाँ से लेके आए, तो इसमें से हम किसी भी नंबर को ए एज्यूम कर लेंगे। ए का मतलब ही क्या था यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे लेट 47.5 को ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स आई माइनस ए डी आई। हम फर्स्ट केस में निकालते हैं एक्स आई क्या है मेरे पास फर्स्ट केस में
17.5 और ए की वैल्यू क्या लेट की मैंने 47.5। अगर मैं 17.5 में से 47.5 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा माइनस के 30। यहाँ पे आ गया -30। अब मुझे इसके लिए भी डी आई चाहिए, तो सेम प्रोसीजर, एक्स आई क्या है मेरे पास 32.5 और मैंने एज्यूम्ड मीन क्या लेट किया 47.5। तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 15, यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी मुझे डी आई चाहिए, तो डी आई क्या होगा यहाँ पे 47.5 एक्स आई है, एज्यूम्ड मीन भी क्या है मेरे पास 47.5, तो ये 0 आ गया यहाँ पे। अब इस केस में भी मुझे डी आई निकालना है, सेम करेंगे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 62.5 और ए की वैल्यू क्या लेट की हुई है मैंने 47.5। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 15, यहाँ मैं लिख देती हूँ 15। अब इस केस में भी मुझे चाहिए, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर, एक्स आई क्या है मेरे पास 77.5 और मैंने एज्यूम्ड मीन क्या लेट किया था 47.5। तो अगर मैं 77 में से 47.5 माइनस करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास 30। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 30। अब इस केस में भी चाहिए, तो सेम एक्स आई क्या है मेरे पास यहाँ पे 92.5 और डी आई यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लेट की थी मैंने 47.5। अगर मैं 92.5 में से 47.5 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने डी आई निकाल लिया। फॉर्मूले में क्या चाहिए मुझे समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए एफ आई डी आई। अगर मेरे पास एफ आई डी आई होगी तभी मैं उसका समीशन कर सकती हूँ, और समीशन का मतलब क्या है यहाँ पे सम। तो मैं क्या करूँगी एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब एफ आई क्या है मेरे पास ये और डी आई क्या है ये, तो इस फर्स्ट में क्या करेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई -30 से, तो क्या आ गया -60। 3 की मल्टीप्लाई -15 से, तो यहाँ पे क्या आ गया -45। 7 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0। अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0। 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 90। 6 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 180। 45 की 6 से करेंगे तो 270। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में से एक नंबर किसका था माइनस का। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करना है। मोस्टली बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम इनको ऐड कैसे करें। यहाँ पे माइनस का 60 और माइनस का 45, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस। अब बात आती है कि साइन कौन सा आएगा इनके बीच में। इन माइनस माइनस होता तो प्लस है, बट साइन कौन सा आता है माइनस का। तो इन दोनों का सम क्या आ गया माइनस का 105। अब ये सारे तो ऐड के हैं, तो हम इन सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड कर अगर मैं इन सबको ऐड करूँगी तो 0, 8 और 7 15 और 9 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 540। अब यहाँ पे एक टर्म तो मेरे पास 540 प्लस की है, सेकंड टर्म मेरे पास 105 माइनस की है। तो अब एक प्लस हो गया एक माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। बट यहाँ पे साइन कौन सा आता है जो दोनों में से ग्रेटर है, मतलब जो ग्रेटर नंबर है जो उसके साथ साइन है वो साइन आएगा। अगर मैं 540 में से 105 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 435 आएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा। मैंने अभी क्या बोला कि जो दोनों में से बड़ा है। अब 105 और 540 में कौन बड़ा है 540। 540 के आगे कोई साइन नहीं है, तो आगे कोई साइन नहीं होता तो हम क्या लेट करते हैं प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास समीशन ऑफ एफ आई डी आई प्लस का 435। अब हमने क्या करना है मीन को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था मीन का एज्यूम्ड मीन में क्या कर रहे हैं हम मीन को किससे निकाल रहे हैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या था ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे मैंने ए को क्या लेट किया था 47.5, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी 47.5 प्लस अभी मैंने यहाँ पे निकाला समीशन ऑफ एफ आई डी आई, मेरे पास क्या आया 435। उसके बाद मुझे क्या चाहिए समीशन ऑफ एफ आई, वो तो हमने अभी किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इन सब का टोटल कर लेंगे 3 और 2 5। अगर मैं इन सब का टोटल करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 30। तो समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास क्या आ गया 30।
तो अब यहाँ पे क्या है, समीशन ऑफ fi 30 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से सोल्व करते हुए हम कंफ्यूज होते हैं। यहाँ से सोल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड हैं। एक तो मैं क्या कर लूँ, डिवाइड में 1 कर लूँ, या फिर क्या कर लूँ, 435 को मैं 30 से डिवाइड कर दूँ। जैसा बताया कि इसको 435/30 को और इसको ऐड करने के दो मेथड है। एक तो क्या, हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मेथड है कि मैं 475.5 और इसका क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लेने के लिए मुझे डिवाइड में क्या लगाना पड़ेगा, 1। अगर मैं 30 और 1 का एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, आता है एलसीएम लेना, तो 5 की 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 2 30 एलसीएम आ गया। अब जो नीचे वाला होता है उसको इसके साथ हम डिवाइड करते हैं। अगर मैं 1 को 30 से डिवाइड करूँ तो 30 आएगा, और जो आता है उसको हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो क्या मीन्स हो गया इसका, 47.5 मल्टीप्लाई बाय 30। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 1425। यहाँ पे 30 को 30 से डिवाइड करूँगी, 1 आ गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 435 को, तो 435। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1860 डिवाइड बाय 30। अब हमने इसको कट करना है, 0 से 0 कट, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। तो मीन कितना आ गया यहाँ से, 62। और अब एक और मेथड है इसको सोल्व करने का। वो कौन सा मेथड है, मैं 435 को 30 से डिवाइड कर लूँ। अगर मैं 435 को 30 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 14.5। अब तो सिंपली हो गया, ऐड ही करना है हमने। कैसे ऐड करते हैं, +5 और 5 10 0 1 कैरी, और तो यहाँ पे आ जाएगा ये सोल्व करके मेरे पास 62। किसी भी मेथड से कर लें हम, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम। अब ये था हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, मीन निकालना है। मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला अब हमें लर्न करना पड़ेगा। क्या होता है, ए क्या है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। डी आई क्या है, अब यहाँ पे डी आई हमें क्रिएट करना पड़ेगा। डी आई को कैसे निकाल सकते हैं हम, एक्स आई माइनस ए करके, डिवाइडेड बाय एफ आई। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से हमने सोल्व किया, जैसे उसमें क्या दिया था, क्लास इंटरवल और एफ आई। अब हमें क्लास इंटरवल से हमने पीछे भी क्या किया, एक्स आई बनाया पहले। कैसे बनाया था, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 10 + 25 बाई डिवाइड बाई 2 17.5। ऐसे ही सबको कर लिया, यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, डी आई। डी आई का क्या था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो मेरे पास है, अब ए कहाँ से लाऊं मैं, मुझे ए एक्स आई में सेलेक्ट करना है। मैं कुछ भी कर सकता है, मैंने 47.5 किया, आप 32.5 कर सकते हो, 77.5, एज यू विश, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। फिर डी ए भी मैंने लेट कर लिया। अब मैं डी आई कैसे निकालूं, एक्स आई है ना जो, उसमें से मैं ए को माइनस कर दूंगी। क्या था, एक्स आई मेरे पास 17.5, ए क्या लेट किया मैंने 47.5, अगर मैंने माइनस कर दिया तो माइनस का 30। ऐसे ही निकाल लिए मैंने सारे। फिर मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब क्या है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए। समीशन का मतलब तो सम हो गया। एफ आई डी आई का क्या मतलब है, एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से। एफ आई ये हो गया, डी आई ये, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास प्लस करके क्या आ गया, 435। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमने निकाल तो लिया सब कुछ, बट अब क्या करना है, हमने फॉर्मूले में पुट करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, मीन को एक्स बार से। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे ए क्या लेट किया था मैंने पीछे, 47.5, और समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आया मेरे पास, 435, और डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई का समीशन क्या था मेरे पास, 60, तो उसको 30, तो उसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ तक तो कर लेते हैं बच्चे, आगे करने में प्रॉब्लम होती है कि हम इसको सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मैं एलसीएम लेके सोल्व करूँ, सेकंड इसको यहाँ पे डिवाइड करके सोल्व कर दूँ। कैसे भी करो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 62 ही आएगा। ये क्या था हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड। हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एक तो
फर्स्ट किया था जिसमें हमने कुछ भी एफ आई एक्स आई हमें दिया हुआ था, सिंपल मल्टीप्लाई करके उसका निकाल दिया था। और अब हमने क्या किया है, फिर हमने किया डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हमने किया एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें लास्ट मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो में।